गुड मॉर्निंग कमांडोज। आज आपका क्रैश कोर्स का डे 1 है। आज जो है आपका डे 1 में आपको करना क्या है, आपको सभी लेक्चर्स को जो है वो प्रॉपरली ध्यान से देखना है। आपको जो की नोट्स दे रखे हैं पीडीएफ के फॉर्म में उनको ध्यान से पढ़ना है और आपको डीपीएस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। आज का काम पूरा आपका मतलब यह है कि चैप्टर वाइज यदि हम 3-3 चैप्टर जो है वो रोज करेंगे, हम डीपीएस लगाएंगे, हम ठीक से रिवीजन करेंगे तो एग्जाम में नंबर जरूर बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर दूं आपसे कि क्रैश कोर्स उन बच्चों को बहुत फायदा नहीं कर पाता है जो बच्चों का बेसिक्स वीक है या जिन्होंने साल भर ठीक से तैयारी नहीं की है, मतलब साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो क्रैश कोर्स पढ़ने से ऐसा होगा कि हम थोड़ा कुछ करके आएंगे पेपर में, ठीक है ना। साल भर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्रैश कोर्स करने से थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा, पर साल भर ठीक से पढ़ा है तो क्रैश कोर्स करने से नंबर आपके बढ़ेंगे, बढ़िया होगा, ठीक है ना, है ना। मतलब मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलूंगा आपसे कि भाई क्रैश कोर्स से चमत्कार हो जाएगा। तो अभी जितने भी इस तरह के जो वीडियो आते 50 दिन 45 दिन 40 दिन में ऐसा होगा, तो वो सब जो है वो एक जो है वो मतलब समझ लीजिए कि एक झूठ होता है। वो सच्चाई तो ये है बेटा कि इन एग्जाम्स के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए साल भर लग कर सारी भावनाओं को एक तरफ रखकर तैयारी करनी पड़ती, तब जाकर ये एग्जाम निकलते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एग्जाम हलवा थोड़ी ना, 10वीं 12वीं एग्जाम थोड़ी ना है कि पास हो गए परसेंटेज आ गए। यहाँ तो कंपटीशन है और कंपटीशन भी अच्छे खासे लेवल पर भी है, ठीक है। तो इसलिए साल भर एक संतुलित वे में पढ़ना बहुत जरूरी है। और साल भर पढ़ने के बाद में एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के बाद में एक सिस्टमेटिक रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन में कई बच्चों को लगता है सर लेक्चर देखने में हमारा टाइम खराब होता है, तो मत देखिए लेक्चर, ठीक है ना। यदि आपको लगता है ना कि लेक्चर्स देखने में समय खराब होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि की नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस लगा लीजिए आप, ठीक है ना। तो बायोमेंटर्स के ऐप में सब प्रेजेंट है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन बायोमेंटर्स के एप्लीकेशंस को लेकर है कि जो बच्चे 2025 नीट के लिए जो पढ़ रहे हैं, टारगेट बैच में थे या फोकस बैच में थे, आरआरआर बैच में थे या रिवाइंड टेस्ट में थे, वे सभी बच्चे जो ऑलरेडी बायोमेंटर्स के पुराने बैचेस के अंदर प्रेजेंट थे, क्रैश कोर्स को छोड़कर जितने भी पुराने बैचेस थे वो सब बायोमेंटर्स के प्रीमियम ऐप पर अवेलेबल है। तो बायोमेंटर्स के 2 ऐप प्ले स्टोर पर हैं। एक बायोमेंटर्स ऑनलाइन जो अपडेट हो गया है, जिस पर क्रैश कोर्स चल रहा है, जिस पर 1.2 मिलियन जो है वो डाउनलोड्स हैं, 1 मिलियन के ऊपर डाउनलोड है, वो ऐप है। दूसरा ऐप है बायोमेंटर्स प्रीमियम, जिसमें 10,000 के आसपास डाउनलोड है। और ये ऐप बायोमेंटर्स प्रीमियम ऐप एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए बना रखा गया है जो बच्चे लास्ट हमारे पुराने वाले ऐप को यूज कर रहे थे, उनको सेम टाइप का इंटरफेस चाहिए था, सेम टाइप का उनको सब कुछ चाहिए था, उनको सेम टाइप के, मतलब वो जो होता ना कि लास्ट मिनट पे आप जो है वो परेशान ना हो, इसके लिए उस ऐप को रखा गया है। आगे चल के बायोमेंटर्स प्रीमियम ऐप जो है वो एकदम प्रीमियम ऐप बन जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ी हुई वो काफ़ी चीज़ें हो रही होंगी उसके अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारा बायोमेंटर्स ऑनलाइन ऐप है वो सिंप्लीफाइड ऐप है, उसमें क्रैश कोर्स चल रहा है। तो मतलब जो पुराने बच्चे यदि उनको टारगेट बैच का कंटेंट देखना है या अपने फोकस बैच का कंटेंट देखना है, आरआरआर बैच का कंटेंट देखना है, विजन बैच का कंटेंट देखना है, एम्बिशन बैच का कंटेंट देखना है, रिवाइंड टेस्टिस का कंटेंट देखना है, जितने भी बैच चल रहे थे उनका कंटेंट देखना है, तो आपको अपने पुराने वाले ऐप पर को जो हमने बायोमेंटर्स प्रीमियम के रूप में हमने जो है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल कराया है, वो डाउनलोड करके उसमें आपको जाकर देखना पड़ेगा। और जो क्रैश कोर्स है वो हमारा नया ऐप जिसने बायोमेंटर्स के पुराने ऐप को रिप्लेस किया है, ठीक है, समझ गए ना। 2 ऐप है, बायोमेंटर्स प्रीमियम और बायोमेंटर्स ऑनलाइन के। तो प्रीमियम पे ओल्ड कंटेंट सारा दिख जाएगा आपको, और जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन का ऐप है वहां पर आपको न्यू कंटेंट मिलेगा। बायोमेंटर्स ऑनलाइन के का जो ऐप है उसमें कई चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से और अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया है। थोड़ा इंटरफेस का अंतर है बेटा, मैं मान रहा हूँ उसको, लेकिन वो सेफ्टी सिक्योरिटी और कोई कंटेंट हमारा जो है वो इधर उधर ना हो जाए, मिस ना हो जाए, कोई हैक ना कर ले, उसके लिए वो जरूरी था वो चीज़, ठीक है ना। खैर जो भी है, थोड़ा मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए कि आप लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें उसको आप, ठीक है। और बायोमेंटर्स का क्रैश कोर्स थोड़ा सा यूनिक इस मामले में है कि इसमें हर चैप्टर के 2-2 फैकल्टीज
के लेक्चर आपको मिल रहे हैं। जैसे कि बायोलॉजी में मेरा लेक्चर भी है, शैल मैडम का लेक्चर भी है, केमिस्ट्री में संजय सर का लेक्चर भी, चिन्मय सर का लेक्चर भी है, फिजिक्स में जो है वो अमर सर का लेक्चर भी है और शिवम सर का लेक्चर भी है। तो मतलब दो टीचर के, जिसका आपको जमता है, जो आपको बेहतर लग रहा है वो आप देख सकते हैं जाके। चॉइस आपके पास, नोट्स सेम है, क्वेश्चन सेम है आपके हर लेक्चर के साथ में अटैच जो है वो, ठीक है। तो ये एक चीज थी। दूसरी बात ये है कि इस समय 17 मार्च हो गया। अब देखो दिन कितने बचे हैं, 13-14 दिन बचे। तो आज का दिन तो हटाए तो हट के, तो मतलब मान लीजिए 13 डेज बचे हैं मार्च के अंदर और 30 डेज बचे हैं आपके किसके अंदर, अप्रैल के अंदर के। तो मतलब कितना हो गया, 43 डेज हो गए है ना। और 3 दिन हम वो जोड़ लें तो मतलब तो खैर जोड़ना नहीं चाहिए उन दिनों को। मतलब हमारे पास मोटा मोटी 40 दिन बचे हैं हमारे पास में। इन दिनों में हमको बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, नहीं तो भाई अगले साल के लिए फिर पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि ये ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में, ठीक है। और कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। अभी झोंक दो अपने आप को यार। अब कई लोगों को लगता है 300 ही नंबर आ रहे हैं, 400। अरे तुम कोशिश तो कर, 550-600 नंबर आ सकते हैं, क्या भरोसा लास्ट में सीटें कुछ बढ़ जाए। मतलब कुछ नहीं पता ना अपने को सिर्फ इतना है कि अपने यदि आ गए संघर्ष में तो भैया घिसेंगे भी और लड़ेंगे भी अब, ठीक है ना। ना जीत में ना हार में मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। एक सच्चा कमांडो वही होता है, समझ गए बात को, ठीक है। युद्ध हार जाने के डर से भागेंगे नहीं मैदान से हम, युद्ध हार जाने के डर से मैदान से भागेंगे नहीं हम सामना करेंगे, जो होगा देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय।